अपनी सरकार होगी, हमें आओगी तो फिर तुम्हें कराएंगे, मारूं कौन कराएंगे। आ जाओ, आ जाओ, बैठो, ठीक है। हम तो हाँ मौज। तो आपका जाने जी नहीं करे थे कि मैं प्रोग्राम लेट हो जाता, ठीक है। इतना बढ़िया चल रहा था, मजबूरी हो जाए तो बतावांगे हम तो। इसमें तो हमारा भी बोल टाइम फिक्स कर लेते। ये विषय जब बना दिए आगे मक्खी है मरा दाव बननी भी नानक सिंह दागी जी ने मोमेंट तो दे के वो करेंगे। तो शर्मा दिन दे दे 2 मिनट आ जाता। शर्मा जी आ जाओ। शर्मा जी मरादा राम किशन जो है शर्मा जियों को अपना मोमेंटो दे के सम्मानित करेंगे। बैठ जाड़े बैठ के साथ खाते हैं। मेरे को उम्मीद थी, क्योंकि वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सारे बीजेपी के हैं, राजस्थान में भी बीजेपी के हैं, कोई है ही नहीं विपक्ष का। राजा हरियाणा में भी भाई पूरे इस इलाके में विपक्ष में नहीं हूँ। मेरे को उम्मीद थी कि भाई यहाँ के जो हैं जो किसान दल जिसे कहते हैं, कुछ कम से कम एमपी मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि भाई भीतर नहीं कुछ बोल सकते थे, वैसे आप ठीक कह रहे हो। मगर जब वो बाहर मैंने जो अकेलापन महसूस किया, जो ताने सहे कि भाई ये कौन आदमी बिठा रखे हैं और ये और वो, जो आप हर रोज़ सुनते हो इनकी जो भाषाएं जो हर रोज़ सुनते हो, तो मैंने वो इतना अकेलापन और इतनी बेकदरी महसूस करी। आपका बच्चा हूँ, आपका बालक हूँ आपके बीच में, इसीलिए आज इस दादा चौन देव की इस पवित्र प्रांगण में कि भाई एक बार तीनों गांव भाई हाथ खड़ा करके कि भाई हम देश के किसान के साथ हैं और भाई भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे। आज ये हम प्रार्थना करते हैं भाई सद्बुद्धि दे कि भाई किसान की बात मानते हुए कोई राह काटे, खुशी खुशी ये घर वापस आएँ। और आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, 5 किलोमीटर दूर देश की सबसे बड़ी पंचायत है, पूरा सेशन हो गया, सरकार के मुंह से शब्द नहीं निकला। उसके 5 किलोमीटर दूर इतने 20-20 किलोमीटर के धरने हैं, 20-20 पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर आप टिकरी बॉर्डर पे जाके देखो, 20-20 किलोमीटर के धरने हैं। मगर उससे 5 किलोमीटर दूर संसद चल रही है। सरकार के सबसे छोटे मंत्री ने भी जिक्र नहीं किया। कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई ये राजनीतिक ताकत बनानी पड़ेगी। जब चोट लगे किसान को, दर्द हो दिल्ली में बैठे हुए लोगों को और चंडीगढ़ में बैठे लोगों को, ये सूझबूझ के साथ किसान और मजदूर को, जो किसान और मजदूर को अपनी राजनीतिक ताकत बनानी पड़ेगी। देखो मैं तो 4 बार पहुंचा लिया, किसी के जीवन में इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है। 4 बार आपकी छोटी उम्र में आपने पहुंचा दिया है, इससे ज़्यादा मैं तो आज भी इन्हें जो लगा के साजिश षड्यंत्र करके क्योंकि फिर भी राजस्थान में तो आज भी, मगर हरियाणा जैसे स्टेट से 15-15 एमपी जाएं, उनमें 14 एमपी कति चुप बैठे हों। भाई आपको ऐसी ताकत बनानी चाहिए आने वाले समय में कि भाई 15 के 15 एमपी किसान के दर्द हो तो वहाँ पे रोए हुए 15 के 15 एमपी। तो मैं और ऐसे ही चंडीगढ़ की सरकार हो, तब वो राजनीतिक ताकत होती है तब देश में। तो मैं आपका बच्चा होने के नाते भाई ये बात आप हल्के में एक ये जिंद्रान प्लान और हल्के में और एक ये बड़ी बहू, और वो खेल वाले यूं कहते हैं कि सामने क्योंकि खेल में इस टाइम लोग तो भाई बस वो रहेगी अगले सुधार है। बलराम ने क्या था पहले चोट का करवा फिर होगा, फिर आगे जाना था। हाँ वो ठीक था, अनुभव लागी खुश करना के। मगर एक मैं बात बताऊं, हाँ जी, अगर
12 बजे आते हैं तो थारते इतनी सुथरी दाल बतला नहीं पाते। क्या बात है? देखो एमपी साहब ये बात बतला तो कोई बात नहीं। आज मेन आदमियों के साथ, पूरी कमेटी के साथ, मेन आदमियों के साथ आज ना ठीक। आदर के लिए यहाँ इस सथल पर आने के लिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप सबकी तरफ से और हमारी कमेटी की तरफ से। हमारे नौजवान सांसद हुड्डा साहब जी, विधायक आनंद सिंह दांगी जी, इस भूमि पर आने पर मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तहे दिल से जी, आज आप आए हैं, तीनों गांव का कार्यक्रम था, किस तरह का? मैं तीनों गांव हमारे और इस पवित्र प्रांगण दादा चौंडदेव की पवित्र भूमि है और तीनों गांव ने एक मिलके जो आने पिछले कुछ वर्षों के अंदर इसका एक निर्माण किया है। मैं पूरी कमेटी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं, तीनों गांव को शुभकामनाएं देता हूं। इतना अच्छा जो आज आयोजन किया गया और हमने सबने आज मिलकर भगवान से यही प्रार्थना करी कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे और कोई भी सरकार अपने खुद के किसान की बात ना मानकर उन पे निर्दयता दिखाकर किसी भी सरकार को लाभ नहीं है, तो सरकार किसान की बात माने और किसानों को खुशी खुशी घर वापस लौटने का समाधान निकाले। आप लगातार किसानों के साथ खड़े हैं, चाहे वो विधानसभा की बात हो, हुड्डा जी ने भी वहाँ पूरी ताकत दिखाई है। आपने राज्यसभा में एक मुहिम से राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, जो किसानों के लिए बहुत ही गलत बोले हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है और वो कोई पहले नहीं है। दुख की बात यह है कि ये आज इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा किसान दे रहा है। किसान को इतने अपमानित शब्द का सामना करना पड़ रहा है इस सरकार के नुमाइंदों द्वारा, चाहे वो जेपी दलाल हों, चाहे वो पीछे साक्षी महाराज का बयान आया था जो लोकसभा के सांसद हैं। आज रामचंद्र जांगड़ा जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने इस तरह की जो आपत्तिजनक शब्द देश के किसान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो है लोकतंत्र में इस अभद्र भाषा की जगह को तो आप छोड़िए, ये जो है मैं जो है दुर्भाग्य की बात है। और ये जो शब्द हैं और किसान का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये जो एक तरीके से किसान की खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगी पड़ेगी। ये पूरे देश में बीजेपी को बहुत महंगी पड़ेगी जिस तरह की खिल्ली ये लोग उड़ाने का काम कर रहे हैं। तो क्या आप भी सांसद हैं, क्या रामचंद्र जांगड़ा जी को किसानों से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए, उनको भी मांगनी चाहिए और पूरी बीजेपी को मांगनी चाहिए, बीजेपी के सारे मंत्रियों को मांगनी चाहिए और किसान की बात भी मांगनी चाहिए। अब क्या करें जो है